नवंबर साल 2025 का वो महीना था जब जम्मू के अंदर अचानक से हजारों की तादाद में पुलिस वाले घर के सामने पहुंचते हैं। घर के सामने एक शख्स माइक लिए खड़ा था, खड़ा होकर कुछ बताने की, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कैमरे के सामने एक शख्स को पुलिस वाले गाली देते हुए, मारते हुए वहां से खदेड़ते हैं। उसके बाद धड़धड़ा के वहां पे बुलडोजर आते हैं और एक शख्स के घर को बाकायदा बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये घटना कैमरे के सामने होती है, तमाम लोग हैरान हो जाते हैं, तमाम लोग परेशान हो जाते हैं कि किस हिसाब से एक घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इस शख्स की क्या गलती थी। क्या ये कोई आतंकवादी था, क्या ये कोई क्रिमिनल था, या फिर सच में इसने कोई अवैध कब्जा किया था। जब लोग सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे थे तब पता चला कि इस शख्स का महज इतना सा दोस्त था कि पहला ये तो मुसलमान था, और दूसरा ये जम्मू से था, और तीसरा ये सरकार से कैमरे के सामने सवाल पूछने की हिमाकत करता था। इसके बाद जब ये बात लोगों को पता चली तब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या इस देश में पत्रकारिता करना अब सरल नहीं है? क्या पत्रकारों की दुश्मन सरकार बन चुकी है, या फिर अब आम आदमी जो सोचता है कि मैं कैमरा उठा के समाज में एक परिवर्तन ला दूंगा, आज उसको कैमरा छोड़ देना चाहिए? ये तमाम सवाल आज हम लोगों के सामने रखेंगे। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को। इस चैनल के माध्यम से हम समाज में घट रही डेली की ऐसी घटना को लोगों के सामने लाते हैं, लोगों से एक सवाल पूछते हैं जिस घटना से हर शख्स कहीं ना कहीं पीड़ित तो होता है, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाता। तो हम ऐसे ही समाज में घट रहे मुद्दों को आपके सामने उठाते हैं। इस वजह से अगर आप हमारे इस मुहिम में शामिल होना चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें, और साथ ही डेली अपडेट्स देखते रहें। तो जिस घटना के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, ये घटना जम्मू की है। दरअसल जम्मू के अंदर एक शख्स जिसका नाम था अरफाज अहमद, वो स्वतंत्र तरीके से कैमरा उठा के, माइक उठा के पत्रकारिता किया करता था। अगर यूट्यूब पे उनकी बात करें तो उनके चैनल का नाम न्यूज़ शहर है। इस चैनल पे ज़्यादा नहीं, महज 63,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीन पे दिखा भी दे रहा हूँ। लगभग 3,000 से 4,000 वीडियो उन्होंने बनाई है। इन वीडियोस में ये कभी किसी का इंटरव्यू लेते हैं, कभी सरकार से सवाल पूछते हैं, या फिर कभी कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो सरकार की खामियां हों। ये तमाम चीज़ें ये लगातार करते रहते हैं। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पे इनका नाम तेजी से तब हाईलाइट हो जाता है जब इनके घरों के सामने अचानक से बुलडोजर पहुंच जाता है। सबसे पहले जब बुलडोजर पहुंचता है, ये कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं। चूंकि एक पत्रकार का सबसे बड़ा जो हथियार है वो उसका कैमरा और माइक ही है। ये कैमरा ऑन करते हैं, माइक उठाते हैं, वहां पे सवाल पूछते हैं कि उनके घर को क्यों गिराया जा रहा है, क्या वजह है। लेकिन पुलिस वाले ना ही कोई जवाब देते हैं, ना ही कुछ कहते हैं। और उसके बाद एक एक करके एक ही घंटे के अंदर तमाम बुलडोजर आके इनके घरों को गिरा देते हैं, और गिराने के बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लोगों ने जब जवाब जानने की कोशिश की तब पता चला कि सरकार का आरोप है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार का आरोप है कि इसका जो घर था इस पत्रकार का, वो गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से बना हुआ था। ये बात जब सरकार ने बोली तो लोगों ने भले इस बात को एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन जो इस मामले की गहराई में गए, उनको जो जो चीजें पता है उसको जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस पत्रकार का घर 2020 में भटिंडा में भी तोड़ा गया था। उसके बाद ये अपने पैतृक आवास जम्मू में आके शिफ्ट होता है। ये घर, जिस घर को तोड़ा गया, ये घर 40 साल पुराना था। 40 साल पुराना एक घर जो 40 साल पुराना हो, उसको अवैध कब्जा बता के गैरकानूनी तरीके से गिराना किस हिसाब से सरकार की मंशा को रिप्रेजेंट करता है, बताने की जरूरत नहीं है। इधर ये तमाम चीजें चली रही थी। वीडियो बना के उस शख्स ने क्या कुछ सवाल पूछा था, क्या कुछ बातें उठाई थी, आप एक बार वीडियो देख लें। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लैंड दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं, इतना तामझाम एक अरफाज गैंग के लिए, एक अरफाज गैंग। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा सर, टाइम मांग रहा हूं मैं। नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। ये देखिए लाइव कर रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस पत्रकार ने, अल्फाज अहमद ने कहीं से भी ना कोई हिंसक प्रदर्शन किया, ना ही
कोई गाली गलौज की, ना ही अपने आप को भावुक करके रोना शुरू किया। आज भी इस देश की चौथे पिलर यानी पत्रकारिता पे इस आदमी को इतना भरोसा है कि आज हमारे और आपके सामने ये अपने वीडियो के माध्यम से सच जाहिर कर रहा है। इसके बाद जब मामला जम्मू की सरकार तक पहुंचा तो जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उन्होंने अलग ही बात बोल दी। उन्होंने कहा कि केंद्र के जो लोग हैं, जो एलजी की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की सरकार है, वो सरकार जो सीएम वाली सरकार है यानी जो राज्य सरकार है, उससे कोई सवाल ही नहीं पूछते। उसको बिना विश्वास में लिए, उसको बिना जानकारी में दिए पूरी कार्रवाई की गई और इससे जम्मू की सरकार का कोई लेना देना नहीं। यानी उन्होंने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया। लेकिन कई सारे दयालु लोग भी इस मामले में निकल के सामने आए, जैसे एक चाचा निकल के सामने आए और इन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के एक ऐसा सबूत पेश किया जिसके बाद आज जो चैनल, जो लोग केवल हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पे भी एक तमाचा पड़ गया। दरअसल इस हिंदू शख्स ने इस मुस्लिम पत्रकार की जब गरीबी और मजबूरी देखी और जब देखा कि किस हिसाब से इसके घर को जमींदोज कर दिया गया, तब इसने अपने 1361 स्क्वायर फीट की जमीन को इस शख्स के नाम कर दिया। यानी इस हिंदू शख्स ने अरफाज अहमद को अपनी 1361 एकड़ की जो जमीन है, 1361 स्क्वायर फीट की जो जमीन है, उसको सौंप दिया और कहा कि यहां पे घर बनाओ, देखते हैं कौन गिराता है। ये भाईचारे का प्रतीक है। आप एक बार इसका भी वीडियो देख लें। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लाट तोड़ा ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ा, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो अपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ है, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी एकता तो है जम्मू में। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये पत्रकार रो रहा है, ये पत्रकार बिलख रहा है। इसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया और इसकी महज एकमात्र गलती है कि ये सरकार से सवाल पूछता है। आज ये वीडियो आपको इस वजह से दिखा रहा हूं, इसके बारे में आपको इस वजह से बता रहा हूं, चूंकि मैं भी सेम काम करता हूं। मैं भी सरकार की कमियों को लोगों के सामने लाता हूं और ये डेमोक्रेसी के लिए अहम है। कल को कांग्रेस की सरकार होगी, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी हम वही सवाल पूछते हैं। लेकिन अगर हमारे घरों के सामने बिना किसी बात के, बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के बुलडोजर आके खड़ा हो जाए और सरकार के लोग गुंडागर्दी करते हुए हमारे घरों को गिरा दें, तो हम अगर एक दूसरे के लिए आज खड़े नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में इस देश में केवल बुलडोजर ही बचेंगे, जो न्यायपालिका उसमें ताले लग जाएंगे। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी घटना के बारे में बताया जाए। अब आपका भी फर्ज बनता है कि इस पत्रकार की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएँ। आप इस वीडियो को शेयर करें, चूँकि आज एक पत्रकार जिसके महज 63,000 सब्सक्राइबर हैं, कितना कमाता होगा? बमुश्किल महीने के 30,000, 40,000, इससे ज़्यादा रेवेन्यू बनना नहीं है। ज़्यादा व्यूज़ बेचारे के आते नहीं हैं। लोकल तौर पे ये काम करता है, फेसबुक पे कोई क्लिप डाल देता हो तो डाल देता होगा, नहीं तो अकेले तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। 2020 में भटिंडा में इसके घर को जमींदोज किया गया, वहाँ से बेचारा भाग के अपने माँ बाप के घर पे आया और आज इसकी पत्रकारिता का खामियाजा इसके माँ बाप को भी भुगतना पड़ा, इसके माँ बाप के घर को भी तोड़ दिया गया। और ये सिलसिला शायद इसके मरते दम तक इसके साथ चलता रहेगा। या तो ये माइक छोड़ दे, या तो ये सवाल छोड़ दे, या फिर ये किसी खास पार्टी से सपोर्ट लेके, फंड लेके अपना खर्चा आराम से चलाता रहे। यानी कोई शख्स अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो कितनी मुश्किलें उसके सामने आती हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आज आप देख सकते हैं कि 63,000 सब्सक्राइबर, कोई 63 लाख नहीं, कोई 6-7 मिलियन नहीं, 63,000 फॉलोअर मात्र, और इस वजह से उसका घर गिर गया।
तो कितनी महंगी और कितनी मुश्किल पत्रकारिता इस देश में हो गई है, आप आसानी से समझ सकते हैं। खैर, जो मेरा काम था मैंने किया। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को कम से कम 10-15 लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई इस भाई की मदद करना चाहे तो कर दे। बाकी आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।